जगन्नाथ जी की लीला। तो उड़ीसा में एक जगह है जाजपुर, वहां पे एक बंधु मोहंती नाम का एक व्यक्ति था। तो बंधु बंधु मोहंती नाम का एक व्यक्ति था। उसका एक पुत्र था, दो पुत्रियां थी, एक पत्नी थी। उसकी पत्नी भी बहुत आज्ञाकारी थी। और ये पूरा बहुत गरीब परिवार था, कुछ था नहीं इनके पास। भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते थे। और जितना भी थोड़ा बहुत धन मिलता था वो सब व्यय हो जाता था। और इसी तरह वो अपना जीवन जी रहे थे। ये बंधु मोहंती ज्यादातर भगवान का नाम जप करने में ही अपना समय निकालता था। और बहुत दयामय सत्यनिष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करने का शौकीन था। और इस तरह वो अपना जीवन जी रहा था। एक समय इस जिस जाजपुर जिस जगह में ये रहते थे, वहां पे बहुत अकाल पड़ा और भोजन की कमी हो गई। लोग तो मर रहे थे, लोगों के पास खाने को नहीं था। और ये तो खुद बंधु मोहंती तो खुद ही भिक्षा मांग के जीवन जीता था। अब ये किसी के घर पे भिक्षा मांगने जाए तो कैसे जाए, कोई दे ही नहीं पा रहा है, कोई जिसके किसी के पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। लोगों के पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो भीख भीख में भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो इनका परिवार बहुत कष्टमय था। इनके पास कुछ था ही नहीं। तो उसकी पत्नी ने बोला, अरे कैसे जीवन जिएंगे, हमारे तीन बच्चे हैं, सब भूखे हैं। और क्या तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं है जो इस तरह हमारी सहायता करे इस कष्ट की स्थिति में? तो बोले, इस स्थान को हम छोड़ देते हैं, किसी दूसरे स्थान चलते हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो उसके यहाँ चलते हैं, वहां पे रहेंगे कुछ दिन। तो बंधु मोहंती बोला कि ठीक है, मेरा एक रिश्तेदार है, वो मेरा बहुत परम मित्र है, बहुत दूर पास में रहता है। वो पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, उसके उसके समान समतुल्य दयावान कोई नहीं है। चलिए हम उसके पास चलते हैं। वो श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में वो रहते हैं। तो बोले, एक बार हम किसी तरह उनके पास पहुंच जाएंगे, फिर हमारे सारे संकट खत्म हो जाएंगे, इस तरह बंधु मोहंती ने बोला। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई, बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो दोनों ने अपने बच्चों को उठाया और उस स्थान को त्याग कर जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिए। तो बंधु मोहंती उसका पूरा परिवार यात्रा करते करते कुछ 2-4 दिन यात्रा की उन्होंने, और इस तरह वो श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में पहुंच गए। और जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास में गए। और सिंह द्वार के पास गए, बहुत सारी भीड़ है वहाँ, तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए इतनी सारी भीड़ है। और बहुत कड़ी सुरक्षा भी थी, अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो संभव नहीं था उनके लिए इस मंदिर में जाके दर्शन करना भगवान का। तो पूर्व द्वार के पास में पतित पावन जगन्नाथ है, उनका उन्होंने दर्शन किया। और मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाने के कारण वो पतित पास में ही किचन है, किचन के पास में एक पेजा नाला है। तो पेजा नाला दक्षिण द्वार है, पूरब द्वार है सिंह द्वार, फिर पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण की तरफ में किचन है जगन्नाथ जी का। और दक्षिण किचन है, किचन के पास में एक एक जगह एक है, उसका नाम है पेजा नाला। पेजा नाला। तो पेजा नाला मतलब मंदिर में रसोई में चावल को धोते हैं, उसका कुछ मांड रहता है, उसका जो पानी है, बचा हुआ पानी उस नाले से बाहर आता है। तो ये पेजन नाला एक प्रकार का द्रव्य है चावल का, और वो बाहर निकलता है, उधर गाय वगैरह उसको पीती है। तो बंधु मोहंती पूरा परिवार बहुत थका हुआ था, तो वो दक्षिण द्वार के पास बैठ गए। और उधर ही वो पेजा नाला वाला द्रव्य उधर से निकल रहा था। तो अब उसकी पत्नी ने बोला, कहाँ है तुम्हारा संबंधी, अभी हम कहाँ क्या करें, कहाँ जाए? तो उसने बोला कि ठीक है, अभी तो संध्या हो गई है, और हमारा मित्र तो बहुत आज व्यस्त है, बहुत सारे अतिथि लोग मिलने वाले आए हैं, तो आज तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आज आज मिलना नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कि आज हम ये द्रव्य पी के ही थोड़ा भूख मिटा लेते हैं, कल हम जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो वो जो थोड़ा मांड निकलता था राइस का लिक्विड, उसको ही उन्होंने पी लिया पूरे परिवार ने थोड़ा थोड़ा, और उधर ही सो गए, दक्षिण द्वार के ऊपर सो गए रात को। वो पूरा परिवार उधर सो रहा था रात को। और बंधु मोहंती भगवान जगन्नाथ का ध्यान कर रहा था।
भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आप तो पूरे ब्रह्मांड की स्वामी हैं, सबके पालनहार है, पूरी सृष्टि आपसे विलग नहीं है, हम भी तो आपकी सृष्टि के अंश ही है, तो हमारे पालनहार भी आप ही है। और आप देखिए मेरा परिवार, बहुत से बच्चे सब भूख के कारण मर रहे हैं, आप हमारा कल्याण करें, नहीं तो हम यहीं पे अपना जीवन त्याग देंगे। इस तरह उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी। और प्रार्थना करते करते वो सो गया। तो जगन्नाथ मंदिर में पुजारी ने, जब संध्याकालीन पूजा हो गई और मंदिर जब बंद हो गया था, तो पुजारी वगैरह सब चले गए। रात्रि के समय भगवान जगन्नाथ जी को नींद नहीं आ रही थी। तो जगन्नाथ जी को नींद नहीं आ रही है, बाहर में उनका भक्त है, सो रहा है, उनका पूरा परिवार है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो जगन्नाथ जी ने क्या किया, आ, जगन्नाथ जी सोच रहे थे मेरा मित्र है, इतनी दूर से आया है और वो बाहर में भूखा है, कैसे मैं कैसे सो सकता हूँ। तो जगन्नाथ जी क्या किया, अपने भंडार गृह में गए। तो जगन्नाथ जी को भोग लगता है एक सोने की थाली में, तो भंडार गृह से एक सोने की थाली ली भगवान जगन्नाथ में, और उसके अंदर बहुत सारा प्रसाद लिया। और बहुत सारा प्रसाद लेके अलग अलग खाजा, मीठा पाना, जो जो जगन्नाथ जी को भोग लगता है सब कुछ वहां से लिया, उस थाली के अंदर रखा। और उस थाली को लेके और उठाया, उसको पूरी उसके परिवार को उठाया, बोल रहे थे बंधु महांती, बंधु महांती, उसको बुला रहे थे जगन्नाथ जी। और बंधु महांती सो रहा था, उसको सुनाई दिया कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन ये सोच रहा है यहाँ तो मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरे नाम से, बंधु मोहंती नाम से मुझे कोई जानता नहीं से, तो कोई दूसरा बंधु मोहंती होगा, इस तरह उसने सोचा। वो सोता ही रहा। फिर जगन्नाथ जी ने बोला, अरे जाजपुर वाले बंधु मोहंती तुम्हें ही बुला रहे हैं। तो फिर इसको पता चल गया, करे ये तो मेरे स्थान के नाम से बोल रहा है। तो ये बंधु मोहंती जाग गया। फिर बंधु मोहंती जाग गया और उन्होंने, जगन्नाथ जी बोला कि जो पेजा नाला के निकट में अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं, जाजपुर से आइए, आप ही को बुला रहे हैं, कृपया आइए, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आया हूँ। तो बंधु मोहंती उधर गया, उसने देखा कि एक एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, इस तरह एक थाली में लेके, और बहुत सारे पकवान थे। भगवान जगन्नाथ को वो थाली उसको दिया, बोला कि ये थाली आप लीजिए, इसमें आपके परिवार के लिए पूरा भोजन है, और सुबह में आऊंगा और तुम्हारे लिए बाकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, बाकी सारी व्यवस्था आगे के रहने की वो बाकी सुबह में कर दूंगा। तो भगवान वहां से ये बता के चले गए, अंतर्धान हो गए। तो बंधु मोहंती ने पूरे परिवार को जगाया, बच्चों पत्नी सबको उठाया और अच्छे से सबको प्रसाद खिलाया जगन्नाथ जी का। और फिर थाली, वो जो थाली थी सोने की थाली, उन्होंने एक कपड़े में बांध के रख ली और वो सो गए, सोचे कि सुबह आएगा, सुबह उसकी थाली वापस कर देंगे। और तो इस तरह ये फिर से सो गए। तो इस तरह सो गए। सुबह में भगवान जगन्नाथ के पुजारी आए, पट खोले, सब कुछ भोग लगाने के लिए थाली ढूंढ रहे हैं, थाली मिल नहीं रही है। और भंडार गृह में देखा सोने की थाली मिसिंग है। तुरंत पूरे मंदिर में फैल गई कि भगवान की, जगन्नाथ जी की सोने की थाली खो गई है। और सोने की थाली खोने के ढूंढ रहे, सब आसपास में ढूंढ रहे थे, पुलिस ढूंढ रही थी। और इस तरह ढूंढते ढूंढते कुछ लोगों ने देखा कि ये एक बंधु महांती जो दक्षिण द्वार पर एक पूरा परिवार सो रहा है, वो सो रहे हैं, उन्हीं के पास में एक कपड़े में एक थाली बंधी हुई है, और क्योंकि वो तो सोने की थाली थी इसलिए चमक रही थी, तो वो चमक के कारण लोग उसके पास आए, चेक किया, उन्होंने देखा कि अरे इन्होंने थाली चुराई है। तो थाली चुराने के कारण उन्होंने राजा को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, और ये बंधु मोहंती पूरे परिवार सबको 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 बंदी बना लिया, और सब उसकी पिटाई भी लगाई। और इस तरह बंधु मोहंती, उसकी पत्नी, परिवार सबको आ, राजा के यहाँ के लेके गए, बंदी बना के जेल में लेके गए। तो फिर बंधु मोहंती, अरे फिर ये कहाँ दूसरी परेशानी आ गई।
पहले तो बाहर अच्छे से सो रहे थे, फिर प्रसाद मिल गया अच्छे से, जगन्नाथ जी खुश हो गए। और फिर अब फिर जेल में चले गए पूरा परिवार। हाँ। तो बंधु मोहंती इस तरह जेल में आ, जेल में वो भगवान से, जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा था। और इस तरह फिर वो जेल में है। जगन्नाथ जी फिर से चिंतित हो गए, अरे हमारे पुजारी हमारे भक्त को जेल में लेके गए हैं। तो भगवान से देखा नहीं गया इस तरह परिवारी, और गरुड़ के ऊपर सवार होके भगवान तुरंत राजा के महल के पास आए। और राजा सो रहा था उस समय। और भगवान राजा के स्वप्न में आके बोले कि हे राजन, क्या तुम्हारे घर में कोई अतिथि आएगा तो क्या तुम उसको बिना भोजन कराए सुला देते हो क्या? तो बोले मेरा मित्र है, वो मेरे मंदिर के बाहर सो रहा था, मैं उसे भोजन कराया हूँ। और वो जाजपुर से आया है, मैंने उसके भोजन की व्यवस्था की है। तो तुम्हारा क्या समस्या है? तुम क्यों उसको बंदी बना ली है? मेरी थाली है, मैंने दी है उसको, तुम्हारा क्या गया? तुम्हारे कर्मचारियों ने उसके पूरे परिवार के साथ बंदी बना लिया है और उनको पीट रहे हैं निर्दयता से, उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। तो मेरा परिवार, जो मेरा मित्र है, बहुत कष्ट उठा रहा है उसका परिवार। और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत उनको बंदी गृह से मुक्त करो और उनसे जाके क्षमा मांगो, और उनको सुंदर वस्त्र दो, आभूषण दो, और उनके राजसी सम्मान के साथ उसके सिर के ऊपर पगड़ी बांधो और उसका सेवा सम्मान करो उसको इस तरह। और उसके जीवन पर्यंत हेतु सर्वोत्तम भोजन और निवास की, बोले वो अपने परिवार के साथ मेरे पास आया है, यहाँ पे मेरे आश्रय में आया है, उसके रहने की व्यवस्था करो, उसके भोजन की व्यवस्था करो आजीवन। इस तरह राजा को आदेश दे दिया। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह जगन्नाथ जी ने राजा को सपने में आके बोला। राजा तुरंत जाग के सारे मंत्रियों के साथ बंदी गृह में गया। बंधु मोहंती उसके पूरे परिवार को मुक्त करवाया, और बंधु मोहंती को उन्होंने गले से लगाया, बोला आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। राजा उनका बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे थे, और अपराधों के लिए शायद क्षमा मांगी, जो कुछ भी अपराध किए थे। तो बंधु मोहंती का अभिषेक किया, बहुत बहुत अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, उनके सिर के ऊपर पगड़ी बांधी, और बंधु मोहंती और उसके परिवार के लिए जीवन पर्यंत सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया। तो इस तरह बंधु मोहंती फिर अपने घनिष्ठ मित्र के समीप रहकर, तो बंधु मोहंती इस तरह फिर जगन्नाथपुरी मंदिर के पास ही रहता हुआ उसने अपना पूरा जीवन, बचा हुआ जीवन भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में वो इस तरह बिताया। हरे कृष्ण। तो ये बंधु मोहंती की कथा है। जो इस तरह की कथा, भगवान की कथा सुनता है, उनका भगवान जगन्नाथ के प्रति और दृढ़ श्रद्धा गहरी हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और तरह यमलोक के कभी दर्शन नहीं होते। यही सारे वैदिक धर्म ग्रंथों की सम्मति है।